काहे ड्रामे कर रहे हो भाई? सीधा सीधा चलो, जहाँ सीधा चलना है वहाँ सीधा चलो भाई। ड्रामे कहीं करने नहीं है जिंदगी में। डिसीजन ले लिया है कि अब ग्रुप हम स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करें? का रिजल्ट आएगा तो बिदक मत जाना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे कि भाई साहब आप साल में 3-3 बार जाके भाई अटेम्प्ट ही देते रहोगे। फिर ये सब हैक्स होते हैं, हैक्स, सो कॉल्ड हैक्स। प्लीज डोंट डू सच थिंग्स यार। एक ना कमेंट बॉक्स में मैं सवाल देख रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा हुआ था कि ग्रुप 1 दिया है हमने जनवरी 2025 में, अब कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए उनका स्टेप? डेफिनेटली आई थिंक बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ये। और बल्कि मैं सबसे एक तो अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस डिस्कशन को सुन रहे हैं तो आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ताकि हम लोग उनको भी एड्रेस कर पाएँ अपने नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर, राइट। तो अब जो ये क्वेश्चन है कि ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए हैं, अब क्या किया जाए, ये आज की डेट में इसलिए भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गया क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होते 3 बार, राइट। पहले होता था सिर्फ मई और नवंबर, ट्राई नेवर सरेंडर, आफ्टर एवरी में देयर इज नवंबर। लेकिन अब नवंबर को तो छोड़ ही दिया इन्होंने। अब मेरे ख्याल से जनवरी में आ गए एग्ज़ाम्स, मई में आ गए एग्ज़ाम्स और सितंबर में आ गए एग्ज़ाम्स, राइट। CA फाइल वालों के 2 बार होते हैं। खैर, तो अब ये बहुत रेलेवेंट डिस्कशन बन जाता है कि अब किया क्या जाए। जिन्होंने भी ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए हैं, मैं सबसे पहले उन बच्चों को एड्रेस करता हूँ जिन बच्चों ने एग्ज़ाम्स दिए हैं और वो ये कंफ्यूज चल रहे हैं कि भाई हम लोग अब हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, राइट। उनको बिल्कुल ब्लैंक है। तो उनसे मैं बोलूँगा बैठ के आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर्स निकालो और जितना भी याद आ पा रहा है आपको कि आपने क्या लिखा था, MCQs के आंसर क्या किए थे, ICAI को थैंक यू बोलो कि भैया MCQs मिलने लग गए हैं अब आप लोगों को, राइट। ICAI को थैंक यू बोलो और जितना आपको याद आ रहा है कि आपने क्या लिखा था उसके बेसिस पे अपने आप को मार्क्स देने की कोशिश करो, राइट। थोड़ा सा टाइट होके मार्क्स दें। और अगर आपको लगता है कि यार आप 45 नंबर क्रॉस कर रहे हैं हर पेपर के अंदर, 50 नंबर क्रॉस कर रहे हैं हर पेपर के अंदर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसका मतलब आपका ग्रुप 1 क्लियर होने के हाई चांसेस हैं, राइट। और अगर आप टैक्स को लेके कंफ्यूज हैं कि मेरा तो टैक्स पेपर जो है वो बहुत गंदा गया था, अब मैं क्या करूँ, टैक्स में बड़ा कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि टैक्स में अगर आपके 40 भी बन रहे हैं ना 45-50 की जगह, तो भी अपने आप को आप पास माने और आगे बढ़ें। और आगे बढ़े से मेरा मतलब क्या है कि आप लोग अपने ग्रुप 2 की क्लासेस, ग्रुप 2 की पढ़ाई को शुरू करें, राइट। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग है, FM है, SM है और ऑडिटिंग है। आप ये तीनों क्लासेस जो हैं शुरू करें। अभी भी शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से इसको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे और रिवीजन का भी आपके पास जो है वो सफिशिएंट टाइम बच सकता है, राइट। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप लोगों को, अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, पेपर दे के आ रहे हो, आपको पता ही है कि भाई किस लेवल की मेहनत चाहिए, तो वो मेहनत ज़रूर आपको करनी पड़ेगी। एंड ग्रुप 2 की सारी क्लासेस edu91.org पे अवेलेबल हैं। कॉस्टिंग है, FM है, SM है, ऑडिट है, सारी क्लासेस ज़रूर चेकआउट करें। और एक बार स्पेसिफिकली ऑडिटिंग ले तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। कहीं भी आप क्लास लेने जा रहे हैं उससे पहले डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं आप लोगों के लिए। 2 बैचेज़ हैं, रेगुलर बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। हमारे यहाँ एग्जाम ओरिएंटेड रेगुलर में वीडियोज़ में डिफरेंस नहीं है, बस कुछ मॉक टेस्ट जो है आपके एग्जाम ओरिएंटेड में कम होंगे। कुछ सर्विसेज हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि बच्चा भाई सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और खूब मेहनत करके वो आगे बढ़ जाएगा, राइट। जो एक सिस्टम फॉलो करना चाहते हैं वो रेगुलर बैच में आ सकते हैं। खैर, बैचेस की बात अलग से, नहीं तो प्रमोशन का इल्ज़ाम जो है वो लग जाएगा बहुत जल्दी। पॉइंट इतना सा है कि भाई आप लोगों को असेसमेंट पे ये चेक करना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं बंदा जो बोलेंगे कि असेसमेंट तो कर ली है, 30-30 नंबर ही बन रहे सब में, राइट। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अब आप इंतज़ार मत करो, आप ग्रुप 1 की तैयारी दोबारा शुरू कर दो, राइट। और इस बार पहले तो बैठ के अपने आप को, लिटरली अपने आप को कोसते हुए लिखो कि क्या क्या गलतियाँ करी थी तुमने, राइट। क्या क्या तुमने छोड़ा था, क्यों आपके 30 नंबर ही बन रहे हैं, कोई तो बात होगी ना, क्यों आपके 30 नंबर ही बन रहे हैं, वो सारी बातें एक जगह पे लिख डालो। और फिर ये इंश्योर करो कि अगली बार जब आप पेपर देने जाएं ग्रुप 1 के, तो आप ये गलती ना करें। ये जो गलतियां आपकी हुई हैं ये गलतियां आपकी ना हो, राइट। सो ये तो आपने बता दिया कि ग्रुप 1 वाले बच्चे जिन्होंने ग्रुप 1 बेसिकली जनवरी में दिया है उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोथ ग्रुप्स दिए हैं, राइट। तो जो बोथ ग्रुप्स दे चुके हैं उनको एक ग्रुप हो सकता है पता हो कि यार ये तो श्योर शॉट निकल जाएगा, सेकेंड वाला थोड़ा सा डाउटफुल है, शायद बिल्कुल एज लग रहा है, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ऑडिट में ना हम पढ़ाते हैं 315 और 330, ऐसे 315 और 330, क्योंकि बोथ ग्रुप वालों की बात चली है तो मेरे को उम्मीद है कि उन्हें ऐसे 315 और 330 पता होगा। रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स, राइट। तो कुछ नहीं भाई, बैठ के रिस्क असेस करो अपना कि आपके एग्जाम्स ना क्लियर होने का कितना रिस्क है, और फिर उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स जो है वो डिज़ाइन करो। अगर आपको लग रहा है आपने बोथ ग्रुप दिए थे, ग्रुप 1 निकल जाएगा, ग्रुप 2 में थोड़ा सा हवा टाइट लग रही है आपको, अगेन असेसमेंट के बेसिस पे, नो प्रॉब्लम भाई, ग्रुप 2 की तैयारी दोबारा शुरू कर दो,
राइट। ग्रुप 2 की तैयारी आप फास्ट शुरू करें, जल्दी शुरू करें, आपके पास समय है अभी। एक बात और बोलूँगा कि अपने ITOC जो है वो ज़रूर कंप्लीट कर लें, जो भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ज़रूर कंप्लीट कर लें। और अगर आपको ग्रुप 2 में हल्का सा भी डाउट हो रहा है, या ग्रुप 2 आपने मज़े के लिए दिया था, कई लोग ऐसा करते हैं कि ग्रुप 2 में मज़े के लिए दे दिया, तो भाई अब वो मज़े का टाइम चला गया, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ग्रुप 2 की तैयारी कर लीजिए। राइट। एक और सिनारियो में देख रही थी, पहले ग्रुप 1 दिया है बट नॉट श्योर कि क्लियर होगा, अब ग्रुप 2 पिक किया जा रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या गाइड करोगे, क्या करना चाहिए? देखो यार, ग्रुप 1 दिया था, श्योर नहीं हो, ग्रुप 2 पिक कर लिया, ठीक है, आपने क्लासेस ले ली, अब मैं इसको ये नहीं बोलूँगा अपना ग्रुप 2 बंद कर दो, राइट। अब लेकिन एक दिमाग में ये बात गाड़ लो अच्छे तरीके से कि अब आपने सिर्फ ग्रुप 2 पे स्टिक करना है मई के लिए। ग्रुप 1 का रिजल्ट आएगा तो बिदक मत जाना, अब मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप 1 दे देता हूँ, ग्रुप 2 छोड़ देता हूँ। आप सिर्फ ग्रुप 2 पे स्टिक करेंगे, या फिर जब रिजल्ट आएगा उसकी असेसमेंट देखते हुए, अगर आप पास हो गए वेरी गुड, नहीं हो पाए तो हम तब बैठ के असेस करेंगे कि अब आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना है या सिर्फ ग्रुप 2 के लिए जाना है। ये गलती मत कर देना कि अभी तो आपने ग्रुप 2 चलो क्लासेस लेके शुरू कर दिया, रिजल्ट आया, आपका रिजल्ट नेगेटिव हो गया, अब आपने क्या बोला कि मैं ग्रुप 1 में स्विच कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आपने वहाँ पे बोथ ग्रुप का भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ के फिर से असेसमेंट करके, समय कितना है, रिवीजन के लिए कितना समय है, मॉक टेस्ट के लिए कितना समय है, ये सब चीज़ें देख के सोच समझ के ये डिसाइड करें। अदरवाइज आप एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे कि भाई साहब आप साल में 3 बार जाके भाई अटेम्प्ट ही देते रहोगे फिर। राइट। एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो पर्सनली मेरे को नहीं समझ आते। ग्रुप 1 हमें पता है नहीं होने वाला, जनवरी में दिया था, अब ग्रुप 1 वापस से देंगे, बट ग्रुप 2 का ना एक सब्जेक्ट पिक कर लेते हैं, तो उस पर क्या कहना है? मेरा उस पर यही कहना है कि भाई देखो, ये सब हैक्स होते हैं, हैक्स, सो कॉल्ड हैक्स। इन हैक्स वैक्स के चक्कर में मत पड़ो भाई, सीधी सादी चाल चलो अपनी और पेपर दो जाके। जो भी ग्रुप तैयार करना है उसे अच्छे से तैयार करो और उसका पेपर दो जाके। होता क्या है कि हज़ारों में शायद एक बच्चा होगा जो ये काम कर लेता है, और उसकी वजह से बाकी हज़ारों बच्चे भाई साहब चल देते हैं, हम भी ये करके देखेंगे, एक ग्रुप तैयार कर लेंगे, एक पेपर तैयार कर लेंगे। प्लीज़ डोंट डू सच थिंग्स यार। फोकस्ड रहो, एक चीज़ पे फोकस करो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, हो जाएगा काम आपका। अब इन सब चीज़ों में पढ़ के क्या होता है, और पता है कई बच्चे ये बल्कि मैं बोलूँगा सबसे कि कमेंट बॉक्स में बताया कि आपने कभी ऐसा किया है क्या, एक ग्रुप करूँगा, एक पेपर तैयार करूँगा, 4 पेपर की तैयारी शुरू कर दी, जाते जाते फिर वो एक ही ग्रुप पे आ जाते हैं। इसका मतलब जो चौथे पेपर में आपने टाइम लगाया, मनी लगाई, एफर्ट्स लगाए, वो सब बेकार हो गया। और उसकी वजह से आपके ग्रुप 1 में भी देखो ना कटौती हो गई, जहां आपने मान लो आपके पास 100 यूनिट्स ऑफ टाइम थे, आपने 33 देने थे, राइट, वहां आपने 25 दिए, यानी आपने उसको भी, जो आपके बाकी 3 कोर सब्जेक्ट थे जिस ग्रुप के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, उसको भी आपने कम समय दिया। तो ये सब स्टूपिडिटी ना करें। अगर आपका ग्रुप, बहुत सिंपल रखते हैं इसको, स्टूडेंट नंबर 1 भाई ग्रुप 1 दिया है, असेसमेंट करी, पास हो रहे हो, वेरी गुड, ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करो। स्टूडेंट नंबर 2 ग्रुप 1 दिया है, असेसमेंट करी, पास नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल चांस भी नहीं है कोई भी, भाई प्लीज़ अपनी ग्रुप 1 की पढ़ाई दोबारा शुरू करो। स्टूडेंट नंबर 3 सर पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट को मैं बोलूँगा टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क और अपने ग्रुप 2 की पढ़ाई शुरू करें, रोके ना। स्टूडेंट नंबर 4 भैया बोथ ग्रुप दिए हैं, बोथ ग्रुप में पास होने वाला हूँ, ITOC कंप्लीट करो, स्किल 91 पे जाओ, ये प्रमोशन कर रहा हूँ, स्किल 91 पे जाओ, एक्सेल का कोर्स देखो, मजा आएगा आप लोगों को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं तो म्यूचुअल फंड के कोर्स में आओ, नहीं तो हाउ टू इंक्रीज योर फोकस एंड कंसिस्टेंसी वाले कोर्स में आओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। अब बोथ ग्रुप दिए थे, सिंगल ग्रुप जो है वो हो जाएगा, और सेकंड वाले पे डाउट है, सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर दो बस। अब इसमें ये क्या है कि भाई मैं एक ग्रुप पढ़ूंगा प्लस एक पेपर पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो, काहे ड्रामे कर रहे हो भाई? सीधा सीधा चलो, जहाँ सीधा चलना है वहाँ सीधा चलो भाई, ड्रामे कहीं करने नहीं है जिंदगी में। राइट। एक और मैंने कमेंट पढ़ा था, आई थिंक हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली, बहुत सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स कवर करे हैं, बट एक चीज़ और थी कि ग्रुप 1 दिया है, बट स्टिल मैंने अभी ग्रुप 2 की क्लासेस नहीं लूँगा, मैं वेट करना चाहूँगा, उसको क्या करना चाहिए? मतलब वो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये दिक्कत में आएगा स्टूडेंट, कि फिर वो अटेम्प्ट नहीं आएगा, ये ICI के लालच में आएगा, कह रहे मई में नहीं सितंबर में दे दूंगा, आराम से दे दूंगा। देखो यार, अगर आपके पास समय है, आप क्यों बेवकूफ़ी करके ज़बरदस्ती क्यों अपना करियर चाहे 3 महीने से सही क्यों डिले करना चाह रहे हो? आप अपना क्लासेस लो, पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो। अब आप सितंबर का मन बना के बैठ गए हो, एंड आई एम श्योर कई बच्चे इसमें ऐसे होंगे जो सितंबर का मन बना के बैठेंगे लेकिन देंगे जनवरी में, तो अपने आप को ना ये कंफर्ट जोन में और इस हैबिट में मत डालो कि हाय मैं बाद में दे दूंगा, ये वाला नहीं अगले वाला दे दूंगा। कोई भाई कुंभ का मेला थोड़ा है जो 7 साल में एक बार आता है, ये तो साल में 3 बार आता है, जितनी मर्जी बार एग्जाम दे दूंगा, ये वाला छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ सबसे, यार जो सिंपल फ्लो बना हुआ है उसको फॉलो करो, राइट। अपने आप को
अपने करियर को डिले मत करवाओ और साथ साथ में अपने आप को आलसी मत बनाओ। ये हैबिट में आ जाता है फिर एग्जाम छोड़ना। और सीए में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर ऐसा कर दे आईसीएआई, मतलब ऐसा स्टूडेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, बट सोचो आईसीएआई बोलते साल में एक बार पेपर होंगे, राइट, और एग्जाम फीस ज़्यादा होगी, फिर देखना बच्चे पास होना शुरू हो जाएंगे। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो मजाक करते रहते हैं अपने करियर के साथ, और मजाक क्यों करते हैं, साल में 3 बार है, ये वाला नहीं अगला वाला दे देंगे। अच्छा वो आई एम सॉरी टू से दिस, ये हर बच्चे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बच्चे सीरियस सिंसियर बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो ये काम कर रहे होते हैं, वो ऊपर से एक्टिंग कर रहे होंगे पढ़ने की, राइट, और अंदर से वो पढ़ नहीं रहे होंगे, अंदर से उनके दिमाग में चल रहा होगा कौन सा अटेम्प्ट कैसे स्किप करना है, क्या बोल के स्किप करना है, क्या करना है। ये बहुत 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 गलत बात है। किसी को भी ये हैबिट नहीं डालनी चाहिए। आपके ग्रुप 1 के एग्जाम्स अच्छे गए हैं, प्लीज़ ग्रुप 2 की तैयारी करें अच्छे से मेहनत करके। राइट, दैट्स ट्रू। मतलब जब आप बोल रहे थे ये कि एग्ज़ाम एक बार ही होते और एग्ज़ाम फीस ज़्यादा होती तो बच्चे सीरियस ज़्यादा रहते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मैंने कोर्सेज देखे हैं जिसकी एग्ज़ाम फी इज़ रियली हाई, राइट, तो वहाँ पे ना बहुत सोच समझ के ही बच्चा आता है कि हाँ ठीक है, अब तो मैंने पढ़ना ही है, अब तो मेरे को क्लियर करना ही है, इतने पैसे लग रहे हैं और इतना टाइम बाद मेरे को पेपर देने का मौका मिलेगा, राइट। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। सो लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जो अब ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ग्रुप 1 ये डिसीजन ले लिया है कि अब ग्रुप 2 अब हम स्टार्ट कर दें, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे स्टार्ट करें और क्या उनके स्टेप्स होने चाहिए? तो सबसे पहले तो भाई अपनी ग्रुप 1 की कथाएं लिखें, कहाँ पे आपने रायता फैलाया था, कहाँ आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ पेपर में, राइट, राइटिंग प्रैक्टिस की कमी थी, मॉक टेस्ट की कमी थी, क्या कमी थी वो लिखें, और फिर ये कसम खाएं कि वो ग्रुप 2 में रिपीट नहीं होगी, राइट। अगर आपने एम्पल समय नहीं दे पाए थे लास्ट में आप रिवीजन को, आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी, तो वो लिखें और वो ये श्योर करें कि आपके ग्रुप 2 के एग्जाम्स में रिपीट ना हो। क्लासेस लेने जा रहे हैं, एक क्विक प्राइमर आपको दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आप कोई भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, 7 क्लासेस को कंप्लीट कीजिए, लेक्चर्स को टाइमली कंप्लीट कीजिए, और जो लेक्चर एक बार देख लिया उसको दोबारा नहीं देखना है। आपको रिवीजन वीडियोस मिल रही होंगी, उनको फॉलो कीजिए। हर लेक्चर में से नोट्स आप बना लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। मतलब आपका एक लेक्चर जब हो रहा है ना, तो बस उसकी पैकिंग हो जाए कि अब ये लेक्चर दोबारा नहीं खुलेगा, मैं बस अपने नोट्स देख के, अपनी किताब देख के, मास्टर की रिवीजन वीडियो देख के काम चला लूँगा, राइट। ये करने के साथ साथ हर चैप्टर में आपने डेली होमवर्क ज़रूर करना है। आपके टीचर आपको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपने होमवर्क ज़रूर करना है। जैसे ऑडिटिंग में आपने आंसर्स लिख के ज़रूर देखने हैं, हर क्लास के बाद 1-2 आंसर्स लिख के देखें, अभी समय आपके पास, राइट। उसके बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। उसके बाद हम तो जैसे लाइव एमसीक्यूज भी कंडक्ट करवाते हैं। अभी शायद हमारा लास्ट कल ही हमारे एसएम और ऑडिट के लाइव एमसीक्यूज कंडक्ट हुए हैं सैटरडे को, तो लाइव एमसीक्यूज ज़रूर आप लोग जो है वो पार्टिसिपेट कीजिए। उसके बाद आप लोग मंथली मॉक टेस्ट जो होने चाहिए, मंथली मॉक टेस्ट आप दीजिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आप दीजिए, कांस्टेंट रिवीजन्स वीडियो जो आपको मिली हुई है, मतलब आप पूरी पैकिंग करते हुए चलिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आपने क्लासेस अच्छे से कंप्लीट करनी है, आपने रिवीजन वीडियोस अच्छे से देखनी है, आपने होमवर्क अच्छे से करना है, लाइव एमसीक्यू अच्छे से करने हैं, मॉक टेस्ट अच्छे से देने हैं, राइट। और आपका कॉन्फिडेंस देखिए क्या स्काई हाई होने वाला है फिर, राइट। और क्वेश्चन बैंक, जब मैं बोलता हूँ ना कि होमवर्क अच्छे से करना है, क्वेश्चन बैंक ज़रूर देखें, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बुक्स के बेसिस पे पेपर देने ना जाएं। क्वेश्चन बैंक भी ज़रूर देखें कि आपके क्वेश्चन बैंक में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कवर्ड हैं, राइट। आई से आंसर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें देखें। और मेरे ख्याल से अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, आप फेल हो ही नहीं सकते हैं, आप आराम से पास होंगे। राइट। आई थिंक हमने काफ़ी सारी चीज़ें अब डिस्कस कर ली हैं, एंड मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूँगी कि इसके बाद भी आपके पास कोई सवाल है तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो भी कवर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे है। जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल।